राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 12 में द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति और भगवान श्री कृष्ण का पांडवों को पुरुषोत्तम मास का उपदेश देना, इस वृत्तांत को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 13 में राजा चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन और दृढ़धनवा राजा की कथा को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, दृढ़धनवा राजा को पुरुषोत्तम मास की आराधना से राज्य, पुत्र, पत्रादि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की प्राप्ति कैसे हुई। सो हे महाभाग, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर भी हम लोगों को तृप्ति नहीं होती है, अतः इस पुरातन इतिहास को आप सविस्तार कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पाप नाशक दृढ़धनवा का चरित्र जैसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, सुनो। है देश के रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। इसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूह के साथ वह दृढ़धनवा राजकुमार नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हो, ऐसे प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उनका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को आ गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज अब प्रजा पालन में समर्थ हो गए हैं। इस संसार में मुझसे बढ़कर और कौन सुखी हो सकता है। राजा ने मन में सोचा, अब मैं निश्चिंत होकर दो भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत, भक्तों को अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, सरयाति, शिवी, रतिदेव, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि सभी भोगों को छोड़ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार मैं भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर उनके धाम जाऊंगा। इसके लिए मैं अब स्त्री, घर, पुत्रादि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर श्री हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके राजा चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ सब कामनाओं का परित्याग कर निराहार रहकर निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु उन्हें परम धाम की प्राप्ति होने के समाचार से उसे हर्ष भी हुआ। इसके पश्चात विद्वानों के परामर्श अनुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदर कन्या जो थी, वह दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवहा, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अपने नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञा, रूपवान, गुणवान, शूरवीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय वचन बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान, समता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव जी के समान,
एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, महापराक्रमी, श्रेष्ठ, धर्मवान, मानो दूसरे हैह वंश्य कार्तिवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना कोई यज्ञ किया। अपने इस सौभाग्य का कारण मैं किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते हुए सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य आदि दे तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर वह घोड़े पर चढ़ तत्काल शिकार खेलने वन को चले गए। वहां बहुत से मृग, सूअर, सिंह, नील गाय आदि का शिकार किया। वन में राजा धृतधनवा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गए, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा धृतधनवा उस वन में भटकते रहे। तब प्यास से व्याकुल होकर राजा ने एक सुंदर सरोवर देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गए। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की भांति बोली बोलता हुआ आया और राजा धृतधनवा को अकेला बैठा हुआ देखकर एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। विद्यमाना तुल सुख सालोक्य तीव भूतले ना चिंत्यसि तत्वम त्वम तत्कथम परमेश्यसि। अर्थात, हे राजन, इस भूतल पर विद्यमान अतुल्य सुखों को देखकर तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे। बार बार इस श्लोक को सुनकर राजा धृतधनवा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार गर्भित कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है? क्या ये श्री सुखदेव जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूड पर राजा परीक्षित की भांति कृपा करने यहाँ उद्धार करने आए हैं? राजा धृतधनवा ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने अपने नगर में आकर तोते के वाक्यों को स्मरण करते हुए भोजन पानी सब छोड़ दिया और गुमसुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम पूर्वक कहा कि हे राजन, आप ऐसे उदास क्यों हो? उठिए उठिए, भोजन पानी ग्रहण कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा तोते के सत्य वचन स्मरण करते रहे और कुछ भी ना बोले। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई, क्योंकि कई प्रयास करने के बाद भी वह अपने स्वामी की कठिन चिंता के कारण को जान नहीं सकी। इसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे नारायण, ऐसी चिंता करते हुए राजा धृतधनवा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 13वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।